गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आज मैं गरुड़ पुराण से ये कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में एक नगर था जिसका नाम शिवपुर था। यह नगर धर्म, सदाचार और सत्य की भूमि थी, लेकिन समय के साथ वहाँ अधर्म और पाप बढ़ने लगे। नगर में एक विद्वान संत महर्षि अत्रि रहते थे, जो सदैव सत्य और धर्म की राह पर चलते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने कर्मों के विषय में जानने आते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने महर्षि अत्रि से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने कर्मों से बच सकता है? क्या कोई उपाय है जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो सके? महर्षि अत्रि ने गहरी सांस ली और कहा, हे राजन, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे यह जीवन हो या अगला, चाहे स्वर्ग हो या नरक, हर प्राणी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे यह सत्य स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी अपने क्रोध में अनुचित निर्णय ले लेता था। एक दिन उसने बिना किसी प्रमाण के एक निर्धन ब्राह्मण को चोरी के आरोप में कारागार में डाल दिया। ब्राह्मण निरपराध था, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। वह दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहा और अंततः कारागार में ही प्राण त्याग दिए। कुछ वर्षों के बाद राजा वीर सिंह को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी एक दैवीय आवाज आई, हे राजा, तुमने बिना किसी अपराध के ब्राह्मण को दंड दिया था। अब तुम्हें उसके कर्मों का फल भुगतना होगा। अगले जन्म में तुम स्वयं उसी स्थिति में रहोगे। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद वह एक निर्धन व्यक्ति के रूप में जन्मा। इस जन्म में उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो एक अन्य राजा ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे कारागार में डाल दिया। तभी उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण हुआ और उसे महर्षि अत्रि के शब्दों की सच्चाई समझ में आई। राजा वीर सिंह का नया जन्म अब रामदास नामक व्यक्ति के रूप में हुआ था। रामदास एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन जीवन ने उसे कठिनाइयों से भर दिया था। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन उसकी भेंट एक संत से हुई। संत ने उसकी कष्टभरी कहानी सुनी और कहा, हे वत्स, यह सब तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। परंतु ध्यान रखो, यदि तुम इस जन्म में पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो अगले जन्म में तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। रामदास ने संत की बात को आत्मसात कर लिया और अपने जीवन को सच्चाई और धार्मिकता की राह पर डाल दिया। उसने निर्धनों की सहायता की, अन्नदान किया और सदैव सत्य बोलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। राजा को भी उसके पुण्य कार्यों का पता चला और उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। इसी बीच महर्षि अत्रि ने राजा विक्रमादित्य को समझाया कि किस प्रकार मृत्यु के बाद जीवात्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। उन्होंने बताया, हे राजन, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तब यमदूत उसे यमराज के पास ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वे स्वर्ग में भेजी जाती हैं, जहां वे आनंद का अनुभव करती हैं। परंतु जिन्होंने पाप किए होते हैं, वे नरक में यातनाएं भोगते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर महर्षि अत्रि से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सके? महर्षि अत्रि बोले, हाँ राजन, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना, दान करना और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, ये सब पापों से मुक्ति का मार्ग है। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, परंतु क्या केवल प्रायश्चित ही पर्याप्त है? महर्षि बोले, नहीं राजन, प्रायश्चित के साथ साथ भविष्य में सत्कर्म करना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपना जीवन पूर्णतः धर्म,
सेवा और सत्य के मार्ग पर लगाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुनकर संकल्प लिया कि वह कभी किसी को अन्यायपूर्ण दंड नहीं देगा और न्याय के मार्ग पर चलेगा। उसने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और निर्धनों की सहायता की। इस प्रकार धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल बन गया। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिले और किसी निर्दोष को दंड न दिया जाए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर अच्छे और बुरे कार्य का फल उसे अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।